आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ब्रेव। ये एक एनिमेशन मूवी है जो पेरिस प्रिंसेस मेरिडा के बारे में है एंड वो कैसे सच में खुद को ब्रेव साबित करती है वो हम मूवी के थ्रू जानने वाले हैं। मेरिडा ड्रनब्रॉक की राजकुमारी है एंड उसके 6th बर्थडे में उसके डैड उसे एक बो गिफ्ट करते हैं जिससे मेरिडा प्रैक्टिस करती है। मेरिडा की मदर को ये अच्छा नहीं लगता है कि वो एक प्रिंसेस है, सो ये सब उसका काम नहीं है। बट मेरिडा के डैड किंग फर्गस उसे आर्चरी स्किल्स सिखाना चाहते हैं। मेरिडा के ऊपर वियर मॉर्डो का हमला होने जा रहा था तो तभी उसकी मॉम क्वीन एलिनोर उसे बचा लेती है एंड वहां से चली जाती है। मॉर्डो के साथ किंग फर्गस का एक लड़ाई होता है एंड जिसमें उनका पैर कट जाता है। अब मेरिडा बड़ी हो रही थी, उसके 3 भाई भी थे, सो मेरिडा को उसके शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। सारे प्रिंसेस वाले मैनर्स उसकी माँ क्वीन एलिनोर उसे सिखा रही थी, बट मेरिडा इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही थी। उसे आर्चरी करना था, उसे आर्चरी करना बहुत पसंद है। खाने के समय किंग फर्गस मॉर्डो के साथ हुई उनकी लड़ाई के बारे में बता रहे थे। एलिनोर डाइनिंग टेबल में मेरिडा को अगेन प्रिंसेस वाले मैनर्स सिखा रही थी। डाइनिंग टेबल में मेरिडा को बताया जाता है कि उसकी शादी के लिए 3 क्लैन के राजकुमार के बीच में कंपटीशन होने जा रहा है और जो ये कंपटीशन जीतेगा वही उससे शादी करेगा। इन शॉर्ट मेरिडा का स्वयंवर होने जा रहा था, बट मेरिडा शादी नहीं करना चाहती थी। तब एलिनोर मेरिडा को एक ओल्ड किंग के बारे में बताती है। उस ओल्ड किंग ने अपने राज्य का 4 हिस्सा करके अपने 4 बेटों में बांट दिया था, बट बड़े बेटे को पूरा राज्य चाहिए था, सो इसी वजह से वो पूरा राज्य डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए एलिनोर उसे भी किंगडम के लिए समझौता करने कहती है, बट मेरिडा को फ्रीडम चाहिए एंड वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। अब तीनों क्लैन के राजकुमार डनब्रॉक में पहुंचते हैं। एलिनोर मेरिडा को स्वयंवर के लिए तैयार करती है। अब इन तीनों क्लैन का परिचय दिया जाता है। फर्स्ट में है मैकिनटॉश, सेकंड में बाइट द ब्रेन एंड लास्टली मैकगफिन। अपनी राजकुमारी का परिचय एंड स्पेशलिटी बता रहे थे। अब इन तीनों क्लैन में झगड़ा होने लगता है। किंग फर्गस सबको चुप कराते हैं। अगेन वो सब लड़ाई करने लगते हैं तो क्वीन एलिनोर लड़ाई रोकती है एंड कहती है सब क्लैंस में से फर्स्ट चाइल्ड ही स्वयंवर में हिस्सा ले सकता है और ये भी कहती है कि खेल का चुनाव राजकुमारी खुद कर सकती है। तो मेरिडा आर्चरी चूज करती है। कंपटीशन के समय एक एक करके सब तीर चलाते हैं, किसी का भी तीर नहीं लगता। मैकगफिन क्लैन के राजकुमार का तीर तुक्के से निशाने में लग जाता है। अब मेरिडा आती है एंड कहती है कि वो खुद के लिए स्वयंवर में हिस्सा लेगी एंड खुद का हाथ जीतेगी। मेरिडा सारे तीर को सही निशाने में लगाती है। एलिनोर एंड मेरिडा की एक बड़ी लड़ाई हो जाती है। मेरिडा उनके फैमिली पिक्चर को फाड़ देती है एंड उसकी मॉम मेरिडा की बो जलाने लगती है, बट ये देखकर मेरिडा वहां से चली जाती है तो एलिनोर को बुरा लगता है। मेरिडा जंगल पहुंचती है। जंगल में कुछ मैजिकल जुगनूस की मदद से वो एक विच के घर जाती है। अब विच से टॉयज खरीदने का डील करके उससे एक मैजिकल स्वीट लेती है जिसकी मदद से वो उसकी मॉम की माइंड चेंज करेगी। मेरिडा कैसल पहुंचती है। एलिनोर थोड़ी परेशान थी, बट अगेन जब एलिनोर शादी की बात करती है तो मेरिडा उसे वो स्वीट देती है। एलिनोर स्वीट खा लेती है। अब वो दोनों बाहर जाते हैं स्वीट को किचन में छोड़कर। एलिनोर की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। अब वो दोनों रूम में चले जाते हैं। अब रूम में पहुंचते ही एलिनोर एक भालू बन जाती है। मेरिडा उसे देखकर डर जाती है। मेरिडा एलिनोर को उस विच के बारे में बताती है। दूसरी ओर मेरिडा के डैड को शक हो जाता है, लेकिन एलिनोर महल में घूमती रहती है, बट उसे एक मेड देख लेती है एंड वो डर जाती है। वो ये बात मेरिडा के डैड को बता देती है। उसे लगता है कि मॉर्डो वापस आ गया है। एलिनोर उसके 3 बेटों के रूम में पहुंचती है। मेरिडा एलिनोर की भालू में चेंज होने वाली बात अपने भाइयों को बता देती है एंड अब ये 3 भाई मिलकर किंग फर्गस एंड दूसरे लोगों को मॉर्डो के नकली शैडो बनाकर महल के इधर उधर भगा रहे थे। अब वो तीनों किंग फर्गस एंड दूसरे लोगों को महल के छत में बंद कर देते हैं। अब इस चांस का यूज करके मेरिडा एलिनोर को लेकर कैसल से बाहर निकल जाती है, लेकिन तीनों भाई वो मैजिकल स्वीट खा लेते हैं। मेरिडा एंड एलिनोर उस विच के घर में पहुंचती है एंड वहां पर वो विच नहीं थी, बट मेरिडा को यहाँ ये पता चलता है कि एलिनोर के ऊपर किया हुआ मैजिक सेकेंड सनराइज के बाद पक्का हो जाएगा एंड विच की डमी उसे एक रिडल बताती है जिसे सुनकर मेरिडा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे मेरिडा मछली पकड़ती है एंड वो दोनों मछली को भून कर खाते हैं। अब दोनों मिलकर मछली पकड़ने लगते हैं एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं। अब उस मैजिकल जुगनू मेरिडा एंड एलिनोर को एक खंडर में ले जाते हैं। मेरिडा चलते चलते नीचे गिर जाती है एंड यहाँ उसे एक सीक्रेट पता चलता है। जिस राज्य के बारे में एलिनोर उसे बताती थी उस राज्य का बड़ा बेटा ही मॉर्डो है।
एंड उसकी मूर्ति उसके 3 भाइयों से अलग थी, जैसे मेरिडा की फैमिली की हुई थी। अब मॉर्डो मेरिडा के ऊपर हमला कर देता है। एलिनोर उसे वहां से बचाकर भागती है। मेरिडा को समझ आता है कि उसकी फैमिली पिक्चर को स्टिच करने से ही एलिनोर फिर से भालू से इंसान बन जाएगी। अब किंग फर्गस एंड दूसरे क्लैन के सरदारों में झगड़ा होने लगता है। तब मेरिडा वहां पहुंचती है। अब बातों ही बातों में मेरिडा उनका ध्यान भटकाती है ताकि एलिनोर अपने रूम में जा सके। वो उन्हें उनके पुराने दिनों के बारे में बताती है, जिससे उन सब में अगेन दोस्ती हो जाती है। मेरिडा उन्हें कहती है कि उन सबको अपना खुद का जीवन साथी खुद चुनना चाहिए। तो ये बात सब मान भी लेते हैं एंड वो सबको एक दूसरे रूम में भेज देती है एंड रूम में पहुंचकर फटी हुई पिक्चर को स्टिच करने जाती है। अब किंग फर्गस एलिनोर को देख लेती है, बट उसे लगता है कि वो मॉर्डो है जिसने एलिनोर को मार दिया है। अब किंग फर्गस जब एलिना पे हमला करते हैं तो मेरिडा उसे बचाने जाती है एंड इस खींचातानी में मेरिडा को लग जाती है। एलिनोर अब ये देखकर कैसल से भाग जाती है एंड किंग फर्गस मेरिडा को रूम में बंद करके एलिनोर को मॉर्डो समझकर सारे सरदारों के साथ उसको मारने उसके पीछे जाते हैं। मेरिडा के भाई भी भालू बन चुके थे एज उन्होंने वो मिठाई खा ली थी। दूसरी ओर किंग फर्गस और बाकी सब मिलके भालू बन चुकी एलिनोर के ऊपर हमला करने लगते हैं। मेरिडा ने पिक्चर को स्टिच कर लिया था एंड उसके भाई अब उसे रूम से निकालते हैं। वो सब अब एलिनोर को बचाने जाते हैं, बट पीछा करते करते किंग फर्गस और बाकी सब एलिनोर को पकड़ लेते हैं। किंग फर्गस एलिनोर को मारने ही जाते हैं कि मेरिडा वहां पहुंच जाती है एंड सच में रियल मॉर्डो वहां आ जाता है। अब मॉर्डो मेरिडा को मारने जा रहा था कि एलिनोर उसे बचाती है एंड मॉर्डो से लड़ाई करती है एंड लड़ते लड़ते मॉर्डो को एक बड़े पत्थर में धक्का देने लगती है ताकि वो पत्थर उसके ऊपर गिर जाए एंड वो मर जाए। एंड ऐसा ही होता है। मेरिडा स्टिच की हुई पिक्चर को एलिनोर के ऊपर रखती है। सुबह भी हो जाती है, बट एलिनोर का इंसानी रूप वापस नहीं आता। मेरिडा बहुत दुखी होकर रोने लगती है कि तभी एलिनोर अगेन इंसान बन जाती है एंड एक स्वीट सा फैमिली रियूनियन भी हमें देखने मिलता है। लास्ट में सारे क्लैन के सरदार वापस जा रहे थे एंड एलिनोर और मेरिडा का रिश्ता और भी अच्छा हो गया था एंड यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं वो कमेंट में हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।